अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। आज फरवरी 29 थर्सडे। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और JPY को। तो हम आज सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करते हैं कि आज की न्यूज़ कौन कौन सी है जो इफ़ेक्ट डाल सकती हैं गोल्ड पे, और बाकी जो हमने सिल्वर हो गया, JPY हो गया या क्रूड ऑयल हो गया, तो इन पे चेक करते हैं। आज देखें, यूरो की है जर्मन प्रीलिम CPI, ये इफेक्ट डालेगी यूरो पे, और ऑब्वियसली USD पे भी इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत गोल्ड पे भी पड़ेगा, लेकिन यूरो और GBP जो है इसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इस पर। अब GBP पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि यूरो और GBP USD जो साथ मूव करते हैं। GBP JPY पे नहीं पड़ेगा, GBP USD पे ज़रूर पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये थोड़ी मीडियम है, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं होगा। आगे बात करें 6:30 बजे शाम में, तो कैट की न्यूज़ है, GDP आ रहा है, कैट सही मूव करेगा। इस पर कम से कम जो है ना 70 to 80 पिप्स मूव करना चाहिए। इस तरह बात करें तो USD कोर PCE प्राइस इंडेक्स, तो इस पे भी मूव करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मूव इस पे करेगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पे। कम से कम गोल्ड 100 पिप्स से ऊपर मूव करेगा इस पर। ठीक है, या तो डाउन साइड पे या अप साइड पे, वो हम देखेंगे सिनेरियो क्या बन रहा है, फिर हम उसको बताएंगे। देखते हैं, कल हमने जो इसको गोल्ड को एनालाइज किया था, कल हमने ये देखें कल हमने इसको लॉन्ग किया था इस एरिया से। ठीक है, अगर हम देखें इस एरिया से हमने कल इसको लॉन्ग किया था, तो मार्केट एग्जैक्ट उस एरिया को हिट करके ऊपर चलेगी। अब दोबारा ये एक चैनल था जो हमने ड्रॉ किया हुआ था, और हम कह रहे हैं काफ़ी दिनों से हम कह रहे हैं लॉन्ग है, मार्केट लॉन्ग है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग तो करते नहीं हैं, तो हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ही इसको देखते हैं। तो कल हमने इस पॉइंट से इसकी बाय पिक की, और हम अभी भी बाय में हैं। ठीक है, हम अभी बाय में इसलिए हैं कि क्योंकि अब मार्केट हमारे चैनल के अंदर आ गई है। ठीक है, इसने नाइस बुलिश एंगल्फिंग दी है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, ऑलरेडी इस पर एक छोटी सी पिन बनी हुई थी, इस पे देखें, यहाँ से बिरिश इंगल्फिंग इसने दी थी, और कितनी मूव किया था। तो ये एरिया जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर हम इसको ड्रॉ करें ना, तो यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, तो अब जो है, अब हमने देखा कि मार्केट चैनल में ही उसने इस चैनल को हिट किया और एक पिन बर बना दिया। अब मार्केट का ट्रेंड ऊपर, अब जाहिर सी बात है मार्केट जिगजैग करती हुई जाएगी। ये एरिया इसने, मैं काफ़ी दिनों से, मार्केट की मूवमेंट इतनी नहीं थी, लेकिन ये काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ कि 2047 इसने हिट करना है। अगर ये 2047 हिट करती है तो डेफिनेटली ये 2060 भी हिट करेगी, लाजमी बात है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा वेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमारी ट्रेड चल रही है 2025 पे हमने बाई की हुई है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आज हमारा जो है गोल्ड किस तरह हमारी गेम करता है, फिर उसी हिसाब से हम सिनेरियो बना के अपनी उसको होल्ड पे रखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप को हम मूव करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम, ये तो हो गया हमारा गोल्ड का सिनेरियो जो हमने कल उसको किया था। अभी अगर हम बात करें एक्चुअल सिनेरियो की, जो मैंने समझाया, ये हमारा एक्चुअल सिनेरियो है। ठीक है, अब लॉन्ग है, कल हमारे पास एक लेवल यहाँ पे आ रहा था 216 पे, आज वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, वो ख़त्म हो गया, तो आज हमने इसको बाय में ही देखना है, लॉन्ग बाय में ही है। ठीक है, आज हम अनटिल अनलेस अगर यहाँ पे कोई हमें यहाँ नीचे गिरता है, यहाँ इस एरिया से नीचे आता है, ये सेलिंग यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमें बिरिश एंगल्फिंग देता है, उसके बाद हम इसको नीचे देखेंगे, फिर यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अनटिल अनलेस ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोई बिरिश एंगल्फिंग नहीं देता। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम इसको सिर्फ सेल देखेंगे, अदरवाइज जो है ना ये मोस्ट प्रॉबली ये हम गोल्ड, तो आपको समझ आ गया होगा, इसको सिनेरियो हम फिर बाय में ही देखेंगे। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी अगर देखना होगा सेल यहाँ से देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ इसको हमने बाय में ही देखना है। इसके बाद बात करें अगर, तो JPY की, कल हम कह रहे थे कि ये बाय में है। ठीक है, तो इसने शॉर्ट दिया हमें, अब हमने सोचा कि हमने कहा यहाँ से ये लॉन्ग की तरफ जाएगा। ठीक है, हम लॉन्ग में बैठे हुए थे कि यार हम यहाँ पे कोई देगा, सिग्नल देगा हमें तो हम लॉन्ग करेंगे, लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको इस एरिया से ब्रेक कर दिया। ठीक है, रिटेस्ट नहीं दिया, लेकिन नीचे आ गया। ठीक है, अब हम, ये इसका पहला टारगेट है। ठीक है, हम रिटेस्ट का वेट ज़रूर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने रिटेस्ट का वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये इनसाइड बार इसने यहाँ पे दी हुई थी और इसको ब्रेक किया। ठीक है,
इसको ब्रेक करने के बाद अगर आप उसको देखें, रूल देखें, हम रीटेस्ट का तो वेट करते हैं, लाजमी बात है, ठीक है, लेकिन अगर हम उस पर ट्रेडिंग करें तो हम यहाँ से इसको हमने सेल करना था यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग तब तक नहीं करना जब तक इसके ऊपर वापस ये कैंडल ऊपर ना जाए और बुलिश या बिलिश या पिन बार कोई इस तरह की चीज़ ना दे, वरना ये सेल। ये इसका पहला टारगेट ये है, इसको ब्रेक करेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे, ये इसका दूसरा टारगेट है। तो आज हम इसको मोस्ट प्रॉब्ली इस टारगेट पे तो लाजमी देखेंगे और इसको ब्रेकआउट होता हुआ देखेंगे। तो अगर आप बात करें इसकी क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल की बात करें तो इसको हम लॉन्ग में ही देखना है। कल भी हमने लॉन्ग में ही देखा था इसको, कल भी हमने यहाँ से इसको लॉन्ग में देखा था, तो ये ऊपर गया था, कम से कम इसने 100 पिप्स ऊपर मारा था। आज भी सिनेरियो लॉन्ग का ही है, इसको हमने लॉन्ग में ही देखना है, यहाँ से इसको लॉन्ग में ही देखना है। इसको जब अनटिल अनलेस ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें, अगर वो ब्रेक होती है और उसको रिट्रेस कराता है फिर हम नीचे देखेंगे, अदरवाइज ये ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर ही देखना है, नीचे नहीं देखना, अनटिल अनलेस ट्रेंड लाइन कोई, ये देखें एक ये छोटा चैनल बना लें, बेशक आप इसको ड्रॉ कर लें, छोटा चैनल बना लें, उसको ब्रेक करके रिटेस्ट देगा, फिर आप इसको सेल करेंगे यहाँ तक सेल करेंगे और यहाँ से ये कन्फर्म ऊपर जाएगा। अभी इसको ब्रेक करने का इसका दूर दूर तक कोई प्रोग्राम भी नहीं है और चांस भी नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद बात करें सिल्वर की। सिल्वर सेम सिनेरियो, शॉर्ट है, शॉर्ट बता रहे हैं, चैनल के अंदर ही घूम रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसने जो है ना, अब यहाँ पे ये ट्रिक करेगा, कोई करेगा। अब ये देखें ना, अगर हम शॉर्ट टर्म करें तो शॉर्ट टर्म में तो ये इसको ब्रेक कर चुका है, लेकिन इस ये जो है, ये जो लाइन है, जो मेरा लेवल है, इससे ऊपर नहीं जाने दे रहा इसको, ठीक है। लेट्स सी, होप सो ये आज ऊपर जाएगा और इस तक जाएगा और ये वापस ड्रॉप होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये भी इतनी मूवमेंट नहीं है इसकी भी, थोड़ी इसने की है, गोल्ड से तो ज़्यादा मूवमेंट की है। तो आज ये मेरे हिसाब से, अगर एक मिनट इसको अगर हम इस तरह एनालाइज करें, यहाँ पे देखें 50 के लेवल के ऊपर मूव कर रहा है ये, ठीक है। तो हम इसको 50 के लेवल के ऊपर, इसको होप सो ये ऊपर जाएगा, जो जैसे मैंने बताया ये इस ट्रेंड को हिट करेगा, लाइन को हिट करेगा और ब्रेक करेगा, अंटिल जब तक ये बाय में नहीं जाएगा, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा इसको ऊपर से, ठीक है। तो हम इसको सेल में देखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और जेबीपी पर। अपनी ट्रेड्स उसके हिसाब से करें, वॉल्यूम के हिसाब से करें। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, IB लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें। अगर कोई फॉरेक्स सीखना चाहता है वो मुझे बताए, इंशाल्लाह हम उसको गाइड करेंगे, जितना हो सकेगा हम उसको गाइड करेंगे, ताकि वो लोगों के सिग्नल्स पे भरोसा न करें, खुद सीखें, खुद कुछ करें। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो कुछ समझ आई होगी और उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो तक के लिए